तो भैया भारत और चीन की टेंशन के बीच में ईरान ने कर दिया है कांड। द हिंदू अखबार ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें बताया गया है कि ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से हटा दिया है और इसका कारण बताया है कि इस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए भारत की तरफ से ईरान को फंड नहीं मिल रहा। अब चाबहार रेल प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंस भारत के लिए कितनी है ये तो हम सभी जानते हैं। चाबहार रेल प्रोजेक्ट भारत को सभी गल्फ देशों से जोड़ता, जिसके लिए भारत अभी पाकिस्तान पर आश्रित है। और चाबहार रेल प्रोजेक्ट इस नज़रिए से भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये चीन के पाकिस्तान में बने ग्वादर पोर्ट के पास है, तो चाबहार पोर्ट से भारत चीन के ग्वादर पोर्ट पर भी नजर रख सकता था। इस पोर्ट से भारत को एक आसान रास्ता मिलता अफगानिस्तान और बाकी की सभी सेंट्रल एशियाई कंट्रीज तक पहुंचने में। इससे भारत को इन कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए पाकिस्तान पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। अभी भारत के पास जो अकेला सड़क का रास्ता है वो पाकिस्तान के वाघा अटारी बॉर्डर से होते हुए जाता है, लेकिन पाकिस्तान की औंधी सौंधी हरकतों की वजह से इस पर पूरी तरह से आश्रित नहीं रहा जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी बॉर्डर टेंशन, कश्मीर टेंशन या फिर आतंकवाद की वजह से इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। इस कारण से भी चाबहार रेल प्रोजेक्ट भारत के लिए बड़ा जरूरी था और भारत ईरान में बनने वाले चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और बाकी की सेंट्रल एशियाई कंट्रीज तक पहुंच बना सकता था, क्योंकि सड़क का रास्ता तो पाकिस्तान की वजह से हमेशा परेशानी में बना रहता है। तो इस चाबहार रेल प्रोजेक्ट के जरिए भारत अपना सामान बाकी सभी देशों तक पहुंचा सकता था, क्योंकि भारत ने पहले से ही अफगानिस्तान में दलारम हाईवे बनाया हुआ है। तो इस वजह से भी भारत चाबहार रेल प्रोजेक्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। और वैसे भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भारत में एक्सपोर्ट के लिए वाघा अटारी बॉर्डर यूज करने की परमिशन दे दी है, जिसका कारण है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुआ पाक अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन भारत से इंपोर्ट की परमिशन नहीं दी। अच्छा, पाकिस्तान की ऐसी ही कुछ हरकतों की वजह से भारत ने ईरान पाकिस्तान भारत का जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट था उससे भी हाथ खींच लिए थे, लेकिन इसका एक कारण और था, और वो था कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाई हुई थी और भारत को अमेरिका का साथ चाहिए था। और ये चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत को बाहर करने के पीछे भारत और चीन के बीच चल रही टेंशन भी है, क्योंकि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने ईरान से हुई अपनी न्यूक्लियर एनर्जी डील से भी हाथ पीछे खींच लिए और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी। और अमेरिका चीन मुद्दे पर भारत का बढ़ चढ़कर साथ दे रहा है और अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियों के चलते सभी देशों को ईरान से तेल ना लेने के लिए कहा है। इस कारण भारत ने भी ईरान से तेल का इंपोर्ट लगभग ना के बराबर कर दिया। लेकिन भारत अमेरिका से अच्छे रिश्तों की वजह से चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो था उसको ईरान पर लगी अमेरिकी पाबंदियों से अलग रखने में सफल हुआ, लेकिन कुछ परेशानियों के चलते चाबहार पोर्ट की फंडिंग में डिले हो रहा था। वजह चाहे जो भी हो, कोरोना हो, चीन से टेंशन हो या जो भी कुछ हो, लेकिन ईरान को भारत के अमेरिका और इजराइल से बढ़ते हुए रिश्ते खटक रहे हैं। यह भी एक कारण हो सकता है भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर निकालने का। पिछले लगभग 18 महीने से ईरान भारत के किए गए निर्णयों का विरोध करता आया है। 370 हटाने के मुद्दे हो, वो इन सब मुद्दों को यूएन में और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में उठाता आया है। और इन सभी कारणों के चलते और भारत के चीन से बढ़ते हुए तनाव के चलते ईरान की चीन से नज़दीकियां बढ़ती जा रही हैं। चीन ईरानी इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा अमाउंट भी इन्वेस्ट करने जा रहा है, जो कि ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में किया जाएगा, जिससे ईरान को अमेरिका द्वारा लगाई गई पाबंदियों से राहत भी मिलेगी और चीन की इकोनॉमिक पावर को वो अच्छी तरह से जानता है। और इस डेवलपमेंट के कुछ दिनों बाद ही ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया और हो सकता है कि ईरान चाबहार पोर्ट में चीन को साथ ले ले। तो इस सभी घटनाक्रम को देखते हुए ये मुद्दा भारत के लिए चिंताजनक है और भारत को जल्द से जल्द इसका कुछ हल निकालना होगा ताकि वो चीन को पटकनी दे सके, क्योंकि चाबहार पोर्ट भारत के लिए आर्थिक के साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। अब भारत की डेलीगेशन ईरान से इस मुद्दे पर बात करेगी और फंडिंग को दोबारा जारी करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। खैर जो भी हो, लेकिन चाबहार पोर्ट भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।